जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आकलन परीक्षा में आने वाले 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के, जो आपको क्लास 7 का रेगिस्तान में जीवन जो पढ़ना है वो ईवीएस और एसएसटी के अंतर्गत आता है। तो इससे यहाँ पर आपको 20 प्रश्न सारे आपको दिए गए हैं, जिसे बनाने के बाद अवश्य कमेंट कीजिएगा। और इसका एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ हम जो है आपको पहले ही दे चुके हैं। यदि आप पढ़ चुके हैं तो बताइएगा कि 20 में आपने कितने सही किए। दोस्तों यदि आप यहां पर एनसीईआरटी का सारा नोट्स और पीडीएफ लेना चाहते हैं और साथ ही साथ यहां पर सारी तैयारियां जैसे जेटेट की तैयारी हो गई, या यहाँ पर आप आकलन परीक्षा तैयारी या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस नोट्स को पढ़ने के बाद 100% आपकी सफलता जो है सुनिश्चित हो जाएगी। तो आप पर मंथ यहाँ पर 200 रुपये फी दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ऊंचाई है। जो लद्दाख रेगिस्तान है, यह लद्दाख रेगिस्तान किस प्रकार का है? तो एक ठंडा रेगिस्तान है। क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख कैसा रेगिस्तान? ठंडा रेगिस्तान है। ये ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है आपको 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक माना जाता है। ठीक है, तो इसके बीच वाले स्थान भी इसमें ऑप्शन के रूप में आ सकते हैं। तो पहला है 100 मीटर, तो ये नहीं होगा। दूसरा है 500 मीटर, ये भी नहीं होगा। तीसरा है 2000, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये 8000 मीटर है। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि 3000 से लेकर के 8000 तक के बीच में आ जाए तो सही होता है, यानी 8000 मीटर इसका राइट आंसर होगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस प्रकार के जगहों को शुष्क प्रदेश कहा जाता है? ठीक है, किस प्रकार के जगहों को शुष्क प्रदेश कहा जाता है? जंगलों को। तो देखिए, जो जंगली एरिया होता है वो शुष्क प्रदेश की श्रेणी में नहीं आता है। पहाड़ी इलाके भी शुष्क प्रदेश की श्रेणी में नहीं आते हैं। महासागरों के जल, ये भी शुष्क प्रदेश नहीं आते। लेकिन रेगिस्तान, ठीक है, मरुभूमि, ये कैसे होते हैं? तो गर्म स्थान होते हैं। और कैसा होता है? तो शुष्क होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के जगहों को शुष्क प्रदेश कहा जाता है? तो रेगिस्तान वाले जगह है, जितने भी रेगिस्तान वाले जगह हैं उन सभी को शुष्क प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किस प्रकार के जगहों में रात का तापमान घटकर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है? चलिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या ध्यान देने वाली बात है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, कौन से इलाके होते हैं? रेगिस्तानी इलाके होते हैं। वहाँ पर दिन के 12 से 2 के बीच में वहाँ का तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चल जाता है। एकदम 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चल जाता है। लेकिन रात्रि में 12 से जैसे ही नीचे होता है, 1-2 बजते हैं, तो उस समय वहाँ का तापमान जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। यानी ये आपका रेगिस्तानी इलाकों में तापमान सबसे अधिक भी होता है और तापमान सबसे कम भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठंडा रेगिस्तान कौन है? इसमें से ठंडा रेगिस्तान कौन है? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है ये, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट सब में है कि ठंडा रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान, लद्दाख रेगिस्तान, गंगू रेगिस्तान, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, लद्दाख रेगिस्तान जो है ये सबसे ठंडा रेगिस्तान है। सभी स्थानों, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में लद्दाख रेगिस्तान को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। किस प्रकार के जगहों का तापमान दिन में 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है? जंगलों का, पहाड़ी इलाकों का, महासागरों के जल का, या रेगिस्तान का? तो अभी हमने बताया था कि रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान का जल जो होता है वो आपका कहाँ चल जाता है? तो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है दिन में तापमान। ठीक है, तो जहाँ का तापमान जब 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है पहाड़ी इलाकों का, तो वो रेगिस्तान का होता है। किसका होता है? रेगिस्तान में जो है कि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? सहारा, लद्दाख, गंगू, या कोई नहीं? ठीक है, सबसे गर्म रेगिस्तान, तो देखिए सहारा रेगिस्तान। कौन? सहारा रेगिस्तान जो है वह गर्म रेगिस्तान की श्रेणी में आता है। ठीक है, और लद्दाख रेगिस्तान जो है वो ठंडा रेगिस्तान की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है। राइट आंसर ये होगा। सहारा रेगिस्तान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? ये सहारा रेगिस्तान जो है कितने किलोमीटर क्षेत्र में
फैला हुआ है। 8.54 लाख किलोमीटर, 8.50 लाख किलोमीटर, 8.45 लाख वर्ग किलोमीटर, 8.332 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान जो है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान जो कहाँ है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यही इसका राइट आंसर है। यह जो आपका है ये रीट में आया था, और आपको बता दें एच टेट हरियाणा टेट का भी ये प्रश्न है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान 1001 बार अब तक प्रश्न पूछ दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा, लद्दाख, गंगू, कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो आपका सहारा रेगिस्तान है, जो कि उत्तरी अफ्रीका के इलाकों को ज़्यादा कवर अप करता है। ठीक है, यह कितने 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है 11 देशों से घिरा हुआ रेगिस्तान कौन है? सहारा, लद्दाख, गंगू, कोई नहीं। तो देखिए ये 5001 बार प्रश्न आया है कि कौन सा रेगिस्तान जो है 11 देशों से घिरा हुआ है, या 11 देशों से घिरा हुआ रेगिस्तान कौन है? ठीक है, तो यह सहारा रेगिस्तान की बात कर लीजिए। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो आपको 11 देशों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.5, 4.50, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 8.32 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कितना है आपका यहाँ पर क्षेत्रफल? तो देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह प्रश्न आपका यहाँ पर जो है बहुत बार पूछ दिया गया है, जो कि आपको देखिएगा तो यूपी टेट में सबसे अधिक बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, सहारा रेगिस्तान में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? रेगिस्तान में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? अमरूद, पपीता, खजूर या आम? देखिए जितने भी रेगिस्तानी इलाके होते हैं उसमें कंटीली टाइप की वनस्पतियाँ पाई जाती है। कंटीली कांट की टाइप वाली वनस्पति पाई जाती है। अमरूद एक कांट वाला नहीं है, पपीता भी कांट वाला नहीं है, आम भी कांट वाला नहीं है, लेकिन खजूर जो है ये कंटीली टाइप के सब पत्ते होते हैं, तो वो शुष्क प्रदेशों में ये पाए जाते हैं, खजूर पाए जाते हैं। कैक्टस, नागफनी, एकेसिया यही सब जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर खजूर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किब्रेल खान ठीक है, देखिए यह खान जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है आपका? दक्षिण अफ्रीका में है। कौन खान? किब्रेल खान। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में किब्रेल खान है। और यह जो खान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किब्रेल खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए यह खान सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। सबसे ठंडा स्थान जम्मू कश्मीर, कुल्ला, सुगम या द्रास? तो जम्मू कश्मीर का एक द्रास सेक्टर जो लद्दाख में पड़ता है, ये जो है पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। ठीक है, यानी द्रास सेक्टर जो है पृथ्वी के ठंडे स्थानों में से एक माना जाता है, द्रास। चलिए आगे देखते हैं, भारत सहारा रेगिस्तान सर्वाधिक कहाँ फैला हुआ है? मिस्र में, अमेरिका में, भारत में या उत्तरी अफ्रीका में? तो सहारा रेगिस्तान जो ज़्यादा करके भागों में फैला हुआ है वो उत्तरी अफ्रीका के है। कहाँ है आपका? उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान जो है उत्तरी अफ्रीका में ज़्यादा यहाँ पर कहेंगे या स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लद्दाख में अधिकांश लोग किस प्रकार के हैं? पारसी, जैन, ईसाई, मुसलमान या बौद्ध? देखिए लद्दाख जो इलाका है, लद्दाख जो रेगिस्तान है, ठंड इलाका, वहाँ पर ज़्यादा करके मुसलमान और बौद्ध लोग पाए जाते हैं। मुसलमान और बौद्ध दोनों ये धर्म के लोग जो है लद्दाख में अधिकांश रूप से पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सहारा रेगिस्तान में कौन सी जीव पाई जाती है? सियार,
लोमड़ी, सांप सभी। देखिए यहाँ पर सहारा रेगिस्तान में जो है इसी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इनमें से सभी पाए जाते हैं। किस प्रकार के जगहों में विरल वनस्पति पाई जाती है, मतलब कि वनस्पति नाम की चीज़ नहीं होती है, छोटे बहुत दूरी दूरी पर कुछ कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती है। वो कैसे स्थानों पर पाई जाती है? जंगलों, तो जंगल में तो घना वनस्पति पाया जाएगा। पहाड़ी इलाकों, इसमें भी घना वनस्पति पाया जाएगा। महासागर के जल में कोई वनस्पति नहीं पाया जाएगा। लेकिन रेगिस्तान में विरल वनस्पति पाई जाती है। रेगिस्तान वनस्पति पाई जाती है लेकिन विरल पाई जाती है। कुछ कुछ स्थानों पर कंटीली झाड़ियाँ टाइप के वनस्पतियाँ मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स, जिससे कि आपका यहाँ पर सीटेट, जेटेट या आकलन परीक्षा आप बहुत अच्छी तरह से पास कर सके, तो इसके लिए आप हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये पर मंथ के कोर्स पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ करके यहाँ पर सारी तैयारियाँ, एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सारा मिलेगा। आप तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।